कि फिर एक बार भारत के अंदर हिंदू विरोधी एम्बेसडर मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह ने भारत के नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार से ट्वीट करके जो प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, ये उनकी घोर भारत विरोधी मानसिकता, देश विरोधी मानसिकता के साथ हिंदू और सनातन विरोधी मानसिकता को प्रतीक करता है। दिग्विजय सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ट्वीट आपने किया है उसके अंतर्गत आपने लिखा है इस देश के नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि इस देश के अंदर रावण कौन है और देश के अंदर राम कौन है। ये 140 करोड़ जनता ने इस बात को तय किया है कि इस देश का राम कौन है। राम के अनुरूप काम करने वाला नेतृत्व इस भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर सुशासन के साथ जो लगातार काम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आपकी जो कुत्सित मानसिकता है, आज आपने फिर उसका प्रकटीकरण किया है। त्रेता युग में राम का विरोध किसने किया था? वो रावण ने किया था। और कलयुग में राम के अस्तित्व को किसने नकारा था? तो वो कांग्रेस ने नकारा था। तो रावण कौन है, ये पूरा देश इस बात को जानता है। जो लोग हमेशा से सनातन विरोधी मानसिकता वाले रहे हैं, जिनको हिंदुओं से घृणा है, उसमें दिग्विजय सिंह इस भारत का सबसे बड़ा प्रमुख मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह का नाम आता है। तो ऐसे लोग सनातन से जुड़े मामलों पर अपनी जुबान बंद ही कर लेते हैं। ऐसे गठबंधन वाली कांग्रेस जो घमंडिया गठबंधन है, तो ये पूरा देश जानता है कि सनातन का विरोध करने वाली कांग्रेस यानी राम का विरोध करने वाली कांग्रेस, राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस देश के अंदर भगवान श्री राम के जो करोड़ों करोड़ हिंदुओं के श्रद्धा और आस्था के केंद्र के अस्तित्व को नकारने वाले एफिडेविट कोर्ट के अंदर देने वाली कांग्रेस। तो रावण कौन है और राम कौन है, ये देश की 140 करोड़ जनता जानती है। ये वही मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह हैं जिनको मैंने हिंदू विरोधी एम्बेसडर इस भारत का कहा है। ये हमेशा से इन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द देने का काम इन्हीं श्रीमान दिग्विजय सिंह बंटाधार ने किया था। तो हिंदुओं का विरोधी कौन है, ये देश की 140 करोड़ जनता इस बात को जानती है, जो हमेशा से हिंदुत्व को, भगवान श्री राम को जिन्होंने नीचा दिखाने का प्रयास किया है। सनातन विरोधी मानसिकता के जो लोग हैं, उन्हें राम में रावण ही दिखेंगे, तो उन्हें कंस में कृष्ण ही दिखेंगे, क्योंकि इनके नेता और इनका चरित्र और इनके कर्म रावण के अनुरूप ही रहे हैं। इसलिए आज मुझे इस बात को गंभीरता के साथ कहना पड़ रहा है कि वही स्वरूप के लोग हैं। आज हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर कि जिन्होंने सनातन संस्कृति को केवल भारत नहीं दुनिया के अंदर आज स्थापित किया है। भव्य राम मंदिर का निर्माण करके इन्हीं रावण की प्रवृत्ति वाली कांग्रेस को, जो कहती थी कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, आज दिग्विजय सिंह जी, मैं आपको और कांग्रेस के उन नेताओं को बताना चाहता हूं कि देश के अंदर
राम मंदिर भी बनाएंगे, भव्य मंदिर का निर्माण भी करेंगे और तारीख भी 24 जनवरी को इस भारत के अंदर करोड़ों करोड़ हिंदुओं के श्रद्धा और आस्था के केंद्र भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर ऐतिहासिक काम इस भारत के अंदर किया है। आज मैं कहूं कि इस देश के अंदर लगातार देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता पर लगातार आक्रमण करने वाली कांग्रेस गालियों की श्रृंखला सेंचुरी पार कर गए हैं। इन्हीं खड़गे जी ने कहा था, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, गुजरात के चुनाव में मोदी जी को रावण की संज्ञा दी थी तो गुजरात की जनता ने कांग्रेस की जमानतें जब्त करके इसका जवाब कांग्रेस को दिया और कांग्रेस घर बैठ गई। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जिन बातों का उल्लेख करने का प्रयास किया है, आपने महंगाई का उल्लेख किया है। इस भारत के इतिहास के अंदर आज महंगाई को लेकर के दुनिया के देशों के अंदर अगर से कम प्रतिशत कहीं है तो वो भारत के अंदर है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आपने बेरोजगारी की बात की है। इसी मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह और करप्शननाथ कमलनाथ ने उन नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की। आपने 15 महीने की सरकार में धोखा दिया नौजवानों को और 15 महीने में एक रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराए। लेकिन आपने जिनके साथ इसको टैग करने का प्रयास किया है, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर उन्होंने 10 लाख रोजगार देने का केवल वादा नहीं किया, हर महीने 75,000 लोगों को ट्रांसपेरेंट सिस्टम से, आपके जैसे कांग्रेस का शासनकाल की व्यवस्था नहीं है कि दलाल और बिचौलियों के साथ जो भ्रष्टाचार का आलम था, आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर जो दिए हैं, लगातार हर महीने देने का काम कर रहे हैं। तो मैं आज अगर कहूं कि 93,000 स्टार्टअप्स जो देश का नौजवान मोदी जी के साथ खड़ा है। आज हम यूनिकॉर्न की बात करते हैं, 115 स्टार्टअप्स जो $340.80 बिलियंस जिसका वैल्यूएशन है। तो 2014 के अंदर स्टार्टअप्स 250 थे, आज स्टार्टअप्स 93,000 हुए हैं। यूनिकॉर्न के अंदर 4 नौकरी मांगने वाले, आज भारत का युवा नौकरी नहीं नौकरी देने वाला इस भारत के अंदर बनाए। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्तव्य है। भ्रष्टाचार के बारे में कहा है, आश्चर्य होता है मुझे तो। दुनिया के अंदर कांग्रेस अगर किसी बात की गारंटी है इस भारत के अंदर तो भ्रष्टाचार की गारंटी है। लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार इस देश के अंदर लोग गिनते थे। कांग्रेस के शासनकाल में 2014 से पहले कांग्रेस इसी बात के लिए जानी जाती थी। इसी मध्य प्रदेश के अंदर 15 महीने की कमलनाथ की सरकार थी, 15,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आलम। इन कमलनाथ ने वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाया था, जो 281 करोड़ रुपए उनके पीए के पास पकड़े गए थे। ये ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहता है कि भ्रष्टाचार का तमगा और भ्रष्टाचार का रावण कौन है, तो कांग्रेस के जिन नेताओं के बारे में कहा गया है वो है। कोरोना के बारे में कहा गया है। प्राकृतिक आपदा में पूरे दुनिया के अंदर, दुनिया के देशों के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल प्रबंधन में भारत के इतिहास में आज तक स्वदेशी वैक्सीन उपलब्ध करा के अगर कोरोना के संकट से इस भारत के 140 करोड़ जनता जनार्दन को, जिनको 2-2 वैक्सीन, स्वदेश निर्मित वैक्सीन देने का काम किसी ने किया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और उनकी इच्छा शक्ति के आधार पर दुनिया ने कोरोना के प्रबंधन में भारत की प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की। और आप क्या कर रहे थे? आपकी सरकार थी जब कोरोना का प्रकोप इस मध्य प्रदेश के अंदर भी आ गया था, तब आप कोरोना के बारे में प्रबंधन नहीं कर रहे थे मिस्टर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। तब आप आईफा अवार्ड की बैठकों की तैयारी नचने कूदनों के लिए कर रहे थे।
तो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कोरोना के महामारी के संकट में केवल भारत नहीं, दुनिया के 150 देशों को वैक्सीन से लेकर के मेडिसिन उपलब्ध कराने का काम आजादी के 75 वर्षों में किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसका हमें गर्व है। और भारत की 140 करोड़ जनता जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर कोरोना के संकट में किस प्रकार से इस भारत को उभारा, किस प्रकार का कुशल प्रबंधन किया, जो दुनिया प्रशंसा करती है। तो रावण कौन है और राम कौन है, यह देश इस बात को जानता है। तानाशाह, अरे तानाशाह इस देश के अंदर इतिहास में किसके नाम से लिखा है? इमरजेंसी इस बात को कहती है भारत के अंदर कि तानाशाह का स्वरूप इस भारत के अंदर इमरजेंसी को गला घोंटने का काम किसने किया था? राहुल गांधी के परिवार के पूर्वज इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस की नेता ने इस देश के अंदर तानाशाह प्रवृत्ति का उदाहरण मात्र नहीं, इस देश में इमरजेंसी का गला घोंटने का काम किया था। आज भी कांग्रेस उसी तानाशाही प्रवृत्ति में है, आज भी घमंडिया गठबंधन उसी लाइन पर है। अगर तानाशाही के मामले में अगर किसी ने रिकॉर्ड बनाने का काम किया है तो कांग्रेस के नेतृत्व ने, गांधी परिवार ने इस देश के अंदर तानाशाह का स्वरूप इमरजेंसी के तौर पर, वो काले दिन को ये भारत बहुत गहराई और गंभीरता के साथ जानता है। आप आतंकवाद की बात करते हैं, ये वो आतंकवाद जो भारत आतंकवाद के लिए पहचाना जाता था कांग्रेस की सरकार में 2014 से पहले, श्रृंखलाबद्ध विस्फोट और आतंकवादियों के गले मिलने का काम मिस्टर दिग्विजय सिंह, मोहनचंद शर्मा की शहादत जब बटाला हाउस एनकाउंटर के अंदर हुई थी, आपने कहा था यह फर्जी एनकाउंटर है और उस आतंकवादी से गले मिलने के लिए दिग्विजय सिंह तुम गए थे। हाफिज जी, ओसामा जी, इनके संबोधन के साथ, सम्मान के साथ आतंकवादियों से गले मिलने का काम इन्हीं दिग्विजय सिंह, जो हिंदू विरोधी एम्बेसडर के साथ, जो इस देश का सबसे बड़ा जयचंद है, इन्होंने इन बातों को इस भारत के अंदर दुनिया ने और भारत ने देखा। जिस आतंकवादी के गले मिले उससे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी। सेना के ऊपर आक्रमण करने वाले लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत के 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि यह नेतृत्व है। और यह दिग्विजय सिंह सेना के हमारे उस परिश्रम, सेना के हमारे उन पराक्रमी सैनिकों को जो अपनी जान पर जोखिम में डाल करके पाकिस्तान में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब देते हैं, उन पर ये पूछते हैं कि इसका प्रूफ क्या है। ये वही राहुल गांधी है। तो रावण कौन है और राम कौन है, देश की 140 करोड़ जनता जानती है। गरीबी, इंदिरा गांधी से लेकर के कांग्रेस जवाब देती रही, नारे लगाती रही, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी कभी हटी नहीं। लेकिन आज भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण महाअभियान के तहत आज इस भारत के अंदर हम गर्व से कह सकते हैं कि उन गरीबों के जीवन को बदलने का काम किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 13.5 करोड़ लोग आज इस भारत के अंदर गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। श्रीमान बंटा ढार और श्रीमान करप्शन नाथ, मैं पूछना चाहता हूं, 1 करोड़ 36 लाख लोग मध्य प्रदेश के अंदर गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं ऑन रिकॉर्ड। तो गरीबों के जीवन में खुशी कैसे आएगी, गरीबों के जीवन कैसे बदलेगा, यह किसी ने किया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सांप्रदायिकता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत के अंदर अगर सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण की कोई गारंटी वाला दल है तो वो कांग्रेस है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज इस भारत के अंदर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मंत्र पर काम करते हुए दुनिया के अल्पसंख्यकों से लेकर के, भारत के अल्पसंख्यकों से लेकर, मैं दुनिया के शब्द उपयोग कर रहा हूं, यूएई से लेकर के दुनिया के मुस्लिम देशों को भी मदद करने का काम किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। कोरोना उदाहरण है। 12 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया अपने देश का सर्वोच्च सम्मान देकर के, उसमें मुस्लिम देश भी हैं। ये भारत के राजनेताओं में
अगर किसी के नाम से रिकॉर्ड है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान दुनिया के देशों ने किया। तो दुनिया जानती है कि राम कौन है और रावण कौन है। महिला उत्पीड़न, ये कांग्रेस के चरित्र वाले लोग, ये मिस्टर करप्शन ना तो मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह, अगर मैं कुछ कह दूंगा तो हिल जाएंगे आप। मिस्टर दिग्विजय सिंह, आपके ऊपर तो इस प्रकार के आरोप हैं कि आप जवाब नहीं दे सकते। कांग्रेस के नेताओं पर और भारत के अंदर इतिहास में कहा गया है, और महिला उत्पीड़न में किस प्रकार से आप आगे, लगातार इन चीजें आपके शासनकाल के दौरान रही। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में या हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान होगा या बेटियों को लाडली लक्ष्मी बना करके उन्हें वरदान के रूप में ला करके खड़ा किया होगा, या लाडली बहना के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने का काम किया होगा, तो कोई भी दुराचारी, जो कांग्रेसी रावड़ी स्वरूप के जो लोग हैं, कोई भी दुराचारी हमारी बहन बेटी की तरफ आंख उठाने का काम करता है तो मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने फांसी की सजा का प्रावधान करके ऐसे लोगों को फंदे पर टांग देंगे। यह अगर किसी ने इतिहास में किया तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी या हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। आप जिस नोटबंदी की बात करते हैं, नोटबंदी के माध्यम से इस भारत के अंदर करप्शन को रोकने का काम जीरो टॉलरेंस के साथ अगर किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विल पावर है कि आज भारत के अंदर दलाल और बिचौलिए नहीं है। आज भारत के अंदर कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो कहते थे, वो राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपए में से 85 भ्रष्टाचार में जाता है, 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। अगर इस व्यवस्था को बदलने का काम किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आज इस देश के अंदर जो ब्लैक मनी पर काम करने वाली जो कांग्रेस और ऐसे जो प्रवृत्ति के लोग थे, उन्हें अगर लाइन पर ला करके खड़ा किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस व्यवस्था के अंदर आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के खड़ा है। तो यह देश इस बात को जानता है कि किस प्रकार से आज कि राम का अनुयायी कौन है और रावण का अनुयायी कौन है। और इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि भारत की 140 करोड़ जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज इस दिशा में कि जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सच्चे राम भक्त के तौर पर अपने वचन अपने कर्म में भगवान श्री राम के विचारों से जिन मूल्यों को गढ़ा, वह सबका साथ सबका विकास की प्रेरणा है और सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास का आधार है। और मोदी जी के नेतृत्व में इसी मंत्र के साथ देश आगे बढ़ रहा है। मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह, जो इस भारत का सबसे बड़ा जयचंद है, ये तुम्हारे ट्वीट करने से आपने अपनी कुत्सित और छोटी और ओछी मानसिकता को प्रदर्शित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया आज एप्रिशिएट कर रही है। दुनिया इस नेतृत्व के प्रति, भारत के नेतृत्व में विश्वास जागृत कर रही है। दुनिया भारत पर आज अभिमान इस बात के लिए कर रही है कि ऐसा नेतृत्व भारत के अंदर है। जब G20 देशों की बैठक होती है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ दुनिया के ताकतवर देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं, ये दर्द और पीड़ा कांग्रेस के उन चाटुकारों की है जो गांधी परिवार की चापलूसी करते हैं। उसमें दिग्विजय सिंह, जिनको मैंने इस देश का सबसे बड़ा जयचंद कहा, ये प्रमुख किरदार हैं। इसलिए मोदी जी को इस प्रकार की बातें करने का प्रयास करते हैं। तुम्हारे इन प्रयासों से ये भारत का 140 करोड़ जनमानस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश के अंदर मोदी जी हैं, क्योंकि मोदी जी हैं तो देश आज लगातार आगे तो बढ़ ही रहा है। तुम्हारे जैसे मानसिकता वाले लोग, कांग्रेस जो रावणी मानसिकता की प्रतीक है, ये ऐसे लोगों को
आज इस देश के अंदर जनता जवाब देने का काम कर रही है। जैसे गुजरात में आपको जवाब दिया, ये जनता मध्य प्रदेश में भी जवाब देगी और पहले भी जवाब दिया है। और देश के अंदर भी जनता दिग्विजय सिंह जैसे बंटा ढार और इस देश के सबसे बड़े जयचंद को इस ट्वीट के आधार पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से गाली दे रहे हैं। ये गालियां, इसका जवाब देश का जनमानस, देश की जनता जरूर देगी। ये आपको जरूर याद रखने की जरूरत है।